लग रहा है सर, अभी दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया जी अपना सीट छोड़ करके जा रहे हैं, वहां पर अवध ओझा को दिया जा रहा है और दूसरी तरफ एलजी साहब दिल्ली से रोहिंग्या को हटाने की बात कर रहे हैं। इस पर क्या विचार है? दोनों बातों का एक करके जवाब देता हूँ। देखो, पहले तो आपने बोला रोहिंग्यों को हटाया जा रहा है। कल ही एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा है कि जो भी अवैध रूप से यहाँ बसे हुए हैं और ज्यादातर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उन्होंने इनका ज्यादातर का राशन कार्ड बना दिया हुआ है। अच्छा। उनके वोटर कार्ड बन चुके हैं। तो उनको पहचानना भी बहुत मुश्किल है इस समय पे। देखो, आपको मालूम है कि इनके जो विधायक हैं उन्होंने ज्यादातर लोगों के ऐसे राशन कार्ड बना दिए हैं और जैसे ये आदेश जारी हुआ, ओखला से ज्यादातर कार्ड बने हुए हैं, आपको मालूम होगा। जो ओखला के इनके विधायक थे, हिस्सी शीटर अमानतुल्ला खान, उन्होंने ज्यादातर रोहिंग्यों की मदद भी उन्होंने काफी की थी जब कोविड का समय था। तो उन्होंने बोला था ये तो इंसानियत का तगाजा है, हम इनको ऐसे बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं। तो जितने भी घुसपैठी हैं सबको देखो गृह मंत्री जी वापस भेजने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इनको मिर्ची लग रही है, वो सारे इन्हीं के वोटर हैं, तो ये तो बोलेंगे ही। देखो, कुछ अभी T81 करमपुरा मोती नगर में उधर दिए, अभी कल या परसों की मैं वीडियो देख रहा था, तो एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो दिखा रहे थे कि एक ही एड्रेस के ऊपर 28 इलेक्शन कार्ड बने हुए हैं, जबकि वहां सिर्फ एक सिंगल प्लॉट है, घर भी नहीं है। ये मैं जो एड्रेस बता रहा हूँ T82 मोतीनगर करमपुरा, वहां का एड्रेस बिल्कुल कोई भी जाके वेरीफाई कर सकता है, वो दिखा रहे थे। तो एक पहले वीडियो जारी हुई थी जिसमें एक ही एड्रेस के ऊपर 35 या 40 फर्जी कार्ड बने हुए थे, इतने वोटर। तो ये केजरीवाल जी के कट्टर वोटर हैं, इस कट्टर बेईमान के। तो उनको भगाने का कार्य जो है वो तो इलेक्शन कमीशन अब करेगा ही। अब मैं दूसरी बात, आपने बोला कि सिसोदिया जी जो है वो इलेक्शन जंगपुरा से अब लड़ रहे हैं। जंगपुरा में वो अपनी जंग करने की तैयारी है, वो पूरी नहीं होगी उनकी वहां पे। देखिए, इन्होंने अवध ओझा सर को बलि का बकरा बनाया। किसी रिपोर्टर ने पूछा कि अवध ओझा को ये वाली सीट क्यों दी गई, तो ये बता रहे थे कि ओझा सर ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वह पटपड़गंज से लड़ना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने इच्छा जाहिर की और केजरीवाल जी ने हाँ कर दी। जुम्मा 4 दिन हुए अवध सर को आए हुए, इतनी चलनी उनकी पार्टी में क्या इतनी चल पड़ी कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बोला कि मुझे डिप्टी जो सीएम है उनकी सीट चाहिए, मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगा, और ये खुशी खुशी मान भी गए। ये अरविंद केजरीवाल इतने तानाशाह है, यदि कोई इनकी बात को नकारे ना माने तो ये अपनी ही सांसद को अपने ही शीश महल में अपने गुंडे से पिटवाने का काम करते हैं। ये इस प्रकार के तानाशाह हैं और ये कह रहे हैं कि ओझा सर ने रिक्वेस्ट किया था। देखो, ओझा सर को बलि का बकरा बनाया गया। रीजन में क्या है कि ऐसा तो नहीं कि मनीष सिसोदिया जी शिक्षा के क्रांतिकारी रही हैं और अवध ओझा सर भी, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़त बना चुके हैं। देखो, बढ़त तो कुछ नहीं बना रखी। ओझा सर की पोल उन्हीं के स्टूडेंट्स खोल रहे हैं। मैंने कुछ वीडियो सोशल मीडिया में चल रही है, कोई लड़कियां कह रही है कि ये ज्यादातर सेक्स के टॉपिक पे ज्यादा बात करते थे, कुछ कह रहे हैं कि ये कच्छा पहन के शॉर्ट डाल के आ जाते थे क्लास में, इनका बिहेव ठीक नहीं है। देखो, अगर उनके कुछ सब्सक्राइबर बन गए हैं, देखो नाम तो दोनों का होता है, एक होता है फेमस का ऑपोजिट होता है नोटोरियस, दोनों का नाम होता है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है उनका कम नाम था, उन्होंने भी तो इलेक्शन लड़ा था, मात्र 1140 वोट पड़े थे उन्हें। इनकी देखो, अवध ओझा जो है वो इस सीट पे उनकी जमानत जब्त होगी। रीजन क्या, देखो पटपड़गंज सीट पे कोई कार्य हुआ नहीं पिछले 10 साल में। जब ये 2013 में इलेक्शन लड़े थे ना विनोद बिन्नी के अगेंस्ट, तो उस समय सिसोदिया जी जीते थे लगभग 28,000 वोटों से। दूसरी बार ये इलेक्शन लड़े थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे नकुल भारद्वाज, सिसोदिया जो है उनसे लगभग 11,000 कुछ वोटों से जीते थे। पिछली विधानसभा की बात करूं 2020 की, तो ये लड़े थे रविंदर सिंह नेगी के अगेंस्ट, बड़ी मुश्किल से 3,000 के लगभग, कोई 3100 वोटों से ये जीते थे। कहाँ मार्जिन 28,000 का था, फिर 11,000, फिर 3,000। इस बार तो इनका मतलब जमानत जब्त का पूरा जनता ने विचार बना रखा था, पटपड़गंज की जनता ने, क्योंकि ये जनता के बीच में रहे नहीं। सिसोदिया जी ने ना तो कोई काम, अगर ये रहे होते, जब सिसोदिया जी जेल से छूटकर जब वापस आए, इन्होंने अपनी पद यात्रा शुरू की, तो पद यात्रा शुरू करनी चाहिए थी इनको अपनी विधानसभा क्षेत्र से, कि मैं लगभग 2 साल के बाद बाहर आया हूँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम है, उनसे पूछनी चाहिए थी क्या क्या समस्या है। लेकिन इनको मालूम था कि यदि इन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में यदि इन्होंने कदम रखा तो जनता में इतना रोष है कि जनता इनको सबक सिखाने वाली है। तो ये डर के कारण इन्होंने अपनी पद यात्रा जो है ये इन्होंने सौरभ भारद्वाज का जो ग्रेटर कैलाश एरिया है वहां से शुरू की थी, जबकि करनी क्या चाहिए थी अपने। देखो, जब कोई जेल से छूटकर बाहर आया, देखो ऐसा तो कहीं नहीं कि वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की वजह से पूरे प्रदेश पर उनकी नजर हो, पूरे प्रदेश की देखरेख करना चाहते हो। देखिए, पहले तो अपना क्षेत्र बचाए ना। जब इनको मालूम है कि इनको जो प्रोजेक्ट ऐसे किए जा रहा है, शिक्षा क्रांति के जनक, इनको भारत रत्न देना चाहिए, इनको ये होना चाहिए,
ये पार्टी तो आई थी राजनीति बदलने, अब डर के मारे सीटें बदल रही है। किसी को कहाँ जाना पड़ रहा है, किसी को अभी तो ये भी नहीं मालूम कि केजरीवाल जी भी अपनी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। वो भी हिम्मत अभी पूरी तरह से जुटा नहीं पाए। अभी तक तो सीट डिक्लेयर नहीं की। अभी 2 लिस्ट सामने आई है, पहली लिस्ट में 11 थे और दूसरी में 20 लोग थे। टोटल 31 लोगों के नाम अभी सामने आए हैं, जिसमें से 18 नाम तो रिपीट ही नहीं किए गए। 18 लोगों की टिकट ही काट दी गई और कुछ को इधर उधर से लड़ाया जा रहा है। कुछ के क्षेत्र जैसे राखी बिरला, आपको मालूम है, वो नरेला से न लड़कर वो दूसरी जगह से चुनाव लड़ रही है। सिसोदिया जो है वो अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। ये क्यों भागना पड़ा? रीजन क्या है कि इनको भी मालूम है इन्होंने 10 साल कोई विकास का कार्य नहीं किया। दूसरी चीज आपको बताऊं, मुझे बताइए सिसोदिया जी पे जनता विश्वास क्यों करे? इनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास नहीं है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने इनका पासपोर्ट जब्त कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट को डर है कि कहीं ये भारत छोड़कर भाग ना जाए, विदेश ना भाग जाए। देखो पासपोर्ट किस लिए जब्त किया जाता है? जब कोई डर हो, सुप्रीम कोर्ट को डर था तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इनका पासपोर्ट जब्त किया। इनको बोला कि आप अपनी मोबाइल की लोकेशन 24 आवर ऑन रखोगे, आप थाने में 2 बारी हाजिरी लगाओगे, जांच अधिकारियों से मिलोगे। अभी शायद उसकी आज छूट मिल गई इनको, जो जांच अधिकारियों से 2 हफ्ते में 2 बारी मिलने की जो बात थी उससे शायद इनको आज छूट मिल गई है, क्योंकि ये चुनाव में वैसे भी बिजी है। कह रहे हैं मैं वहां पे हफ्ते में 2 बार कैसे आऊंगा। उस सिसोदिया जी को ये भी डर है यदि मैं जांच अधिकारियों के पास थाने में प्रेजेंट हुआ, यदि मैं गया तो कहीं मीडिया ये ना दिखा दे कि ये देखो सिसोदिया जी तो थाने में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इनका पासपोर्ट जब्त कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट को इन पर विश्वास नहीं है, पुलिस को, दिल्ली पुलिस को इन पर विश्वास नहीं है, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? कल को ये देखो, अभी तो अपना क्षेत्र छोड़कर भागे हैं, बाद में दिल्ली छोड़ के भी भागेंगे। इनको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। ये पहले ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने बच्चों के स्कूल के सामने शराब के ठेके खोल दिए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा चुनाव में 7 कैंडिडेट बदल दिए थे और उसके बाद में 7 के 7 कैंडिडेट पूर्ण बहुमत से यानी कि जीत हुए, भारी मतों से जीते हैं, तो कहीं आम आदमी भी वही चल रही हो? देखो आज सभी को मालूम है जो लोकसभा चुनाव है, जनता वोट डाल रही थी मोदी जी की फेस वैल्यू पे और जो जो उनके क्षेत्रों में एमपी ने कुछ काम किए हैं, बस यही कारण था। सुप्रीम देखा जाता है कि पार्टी का सुप्रीमो कौन है, तो कहाँ मोदी जी, कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। केजरीवाल जो है जो शरत जमानत पर बाहर है और ये कह रहे हैं कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी रुकावटें डाल रहे हैं, अधिकारी मेरी नहीं सुनते। तो जब इन्होंने 5 साल यही गाना गाना है तो फिर जनता इनके ऊपर विश्वास क्यों करे? जब इन्होंने तो बाद में जब जनता के देखो अभी फ्री की रेवड़ी यहाँ पे इन्होंने आज अनाउंसमेंट की है ना, आपको मालूम होगा, इन्होंने आज ऑटो ड्राइवर्स के लिए बोला कि मैं आपको 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दूंगा, 5 लाख का आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस दूंगा, आपकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपया दूंगा, आपको यूनिफॉर्म साल में 2 बारी 2500 की यूनिफॉर्म मुहैया कराऊंगा और आपके बच्चों के जो कोचिंग सेंटर है उसका खर्चा मैं लूंगा। रीजन क्या है? फ्री की रेवड़ी इसलिए बांटनी पड़ी क्योंकि इनको मालूम है कि ऑटो ड्राइवर जो है वो इनसे नाराज चल रहे हैं। बार बार इन्होंने उनको मतलब छल से इनको जो 3 व्हीलर वाले हैं उनको खाली यूज किया इन्होंने। देखो एक दफा क्या होता था, 3 व्हीलर वाले अपने पीछे लिखवाते थे आई लव केजरीवाल, अब वो लिखवाना शुरू हो गया आई हेट केजरीवाल। जब इन्होंने ये देखा कि 3 व्हीलर वाले ऑटो वाले इनसे नाराज चल रहे हैं तो इन्होंने फ्री की रेवड़ियां बांटना शुरू कर दी। देखो ऐसे तो इन्होंने ऑटो वालों को वहां भी पकड़ा था, गुजरात में भी, ये किसी ऑटो वालों के घर पे गए भी थे खाना खाने के लिए, उसकी भी सच्चाई सामने आ गई थी क्योंकि वो जो ऑटो वाला था जब ये खाना खा रहे थे तो मीडिया में आया उसके घर में उनके पीछे मोदी जी की फोटो लगी हुई थी और 2 दिन बाद वो गुजरात में मोदी जी की रैली में वो शख्स दिखा भी, तो मीडिया ने पकड़ लिया, कहते हैं अरे आप तो केजरीवाल जी को अपने घर पे खाने के लिए बुला रहे थे, तो आप यहाँ कैसे? तो उसने बोला वो तो मेरे किसी साथी ने बोला था कि ये आपके घर में आना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर पाया, वोट तो मैं मोदी जी को दूंगा, फैन तो मैं मोदी जी का ही हूँ। तो इनकी पोल खुल गई थी। पंजाब में भी इन्होंने ऐसे किया था, 3 व्हीलर ऑटो वाले के घर जा रहे थे खाना खाने के लिए। देखो जब भी चुनाव आते हैं ये इस तरह की नौटंकी जरूर करते हैं। लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी के बारे में, केजरीवाल के नेता और जितने भी कैंडिडेट हैं उनका तो कहना है कि साथ साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी जितने भी उसके कैंडिडेट होंगे सब पे जमानत जब्त हो जाएगी। देखो जमानत जब्त तो आपको मालूम है ये पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो ये कैसे बोलेंगे? अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले क्या आया, नरेश बलियान जो इनके उत्तम नगर से विधायक हैं उनके बारे में आया ना कि वो विदेश में बैठे गैंगस्टर के साथ मिलकर उगाही का काम कर रहे थे, बिजनेसमैनों से उगाही का काम कर रहे थे, वो उद्योगपतियों से मुकोका के तहत वो अरेस्ट हुए हैं। तो ये दिल्ली के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा विधायक है जिसके ऊपर मुकोका लगा है। इसके तहत जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल है। देखो हाँ पूछिए क्या लग रहा है कि पटपड़गंज क्षेत्र से जो विधानसभा का एरिया है वो
वहाँ से ओझा सर जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं? देखो ओझा सर का मैंने अभी बताया आपको, वो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ओझा सर का जैसे कह रहे हैं कि कुछ नाम है उनके यूट्यूब में बहुत सब्सक्राइबर है, तो मैंने अभी आपको क्या बोला, नाम तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का भी था, उनके भी बहुत सारे सब्सक्राइबर थे यूट्यूब चैनल पे, लेकिन क्या उनको जनता ने पसंद किया? सर को राजनीति करना आता है अच्छे से। अभी लोकसभा चुनाव में उससे पहले गए थे ब्रिजभूषण के सामने, मालूम है मुझे। देखिए ओझा सर ने सबसे पहले मांगा था प्रयागराज से टिकट बीजेपी से, तो उन्होंने नकार दिया। उसके बाद ओझा सर ने कोशिश की बीजेपी के बाद कांग्रेस में जाने की, कांग्रेस ने भी नकार दिया। उसके बाद ये आम आदमी पार्टी में आए, और आते ही आपने देखा बीबीसी न्यूज चैनल का वो वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, स्टिंग ऑपरेशन। किस प्रकार से मीडिया मैनेजमेंट इन्होंने कर रखा था। बीबीसी का एक रिपोर्टर जो इनसे पूछ रहा था कि आप तो मोदी जी की तारीफ करते थे, तो उसके बाद ही आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उन्होंने रोक दिया कि आप उल्टे सीधे प्रश्न मत कीजिए। उसने कहा मैंने कोई ऐसा अशायद क्वेश्चन नहीं किया इनसे। ओझा सर से पूछा कि सर क्या मैंने कोई गलत क्वेश्चन किया? ओझा सर कहते ये तो पार्टी जो है पार्टी की लाइन तय करेगी कि मेरे से क्या पूछना है या क्या नहीं पूछना। तो मीडिया मैनेजमेंट जो है वो तो आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा है। अभी एक वीडियो में देख रहा था कल का कि 3-4 न्यूज चैनल एक ही तरह का क्वेश्चन क्या था कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कैसा है, दिल्ली में जो इस तरह। एक न्यूज चैनल ने भी यही क्वेश्चन किया, दूसरे ने भी वही, तीसरे ने भी वही, चौथे ने भी वही। एक ही जगह बैठ पर अलग अलग न्यूज चैनल वाले एक ही तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये सारे फंडेड है। देखो, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि जितनी भी मीडिया वो सारी गोदी मीडिया उनके मोदी के हाथों से बिकी हुई है। किसी मीडिया के अंदर हिम्मत नहीं है केजरीवाल जी के ऊपर, केजरीवाल जी से शीश महल के ऊपर पूछ लिया जाए। जब स्वाति मालीवाल जी के ऊपर जो देखो कोर्ट ने कहा था कि इस प्रकार का गुंडा जो है वो शीश महल में क्या कर रहा था, मुख्यमंत्री आवास में क्या कर रहा था, वैभव कुमार को गुंडा जो है वो कोर्ट ने बोला। लेकिन क्या किसी न्यूज चैनल ने इसके ऊपर पूछा कि वो वैभव कुमार आज की डेट में कहाँ है? उनको भेज दिया इन्होंने पंजाब में अपने भगवंत मान जी के ऊपर नजर रखने के लिए। वैभव कुमार की ड्यूटी जो है वो पंजाब में लगी हुई है आज की डेट में। देखिए मीडिया के अंदर हिम्मत नहीं है कि शीश महल के ऊपर, अभी इन्होंने अपनी जुबान खोली है। 2 दिन पहले एक पत्रकार ने पूछा था तो इन्होंने कहा था शीश महल क्या है, वो तो मुख्यमंत्री आवास है, एक मुख्यमंत्री जाएगा तो दूसरा आएगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके दर्शकों को भी बता दूं कि दिल्ली के अंदर कोई आधिकारिक रूप पे कोई मुख्यमंत्री आवास नहीं है। देखिए जो शीला दीक्षित थी वो रहती थी अपना 17 AB मथुरा रोड पे, बाद में वो सिसोदिया जी को दिया गया। और जो थे साहिब सिंह वर्मा वो शामनाथ मार्ग पे रहते थे, शामनाथ मार्ग पे। जो मदनलाल खुराना थे वो शामनाथ मार्ग पे रहते थे। तो दिल्ली में आधिकारिक रूप पे, आधिकारिक तौर पर कोई भी मुख्यमंत्री आवास नहीं है। जैसे राष्ट्रपति भवन, एक राष्ट्रपति जाएगा तो दूसरा आएगा, वो आधिकारिक आवास है। तो जब दिल्ली में कोई आधिकारिक आवास था ही नहीं मुख्यमंत्री का, तो इन्होंने बंगले के ऊपर 150 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? इन्होंने टॉयलेट ऐसा बना दिया कि एक बहुत बड़ा एपिसोड बन सकता है उस टॉयलेट के ऊपर। अभी उसकी आ गई है रील बाहर, फोटोग्राफी, एक वीडियो रिलीज किया बीजेपी वालों ने, लेकिन न्यूज चैनल नहीं दिखा रहे इसको, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट आता है, उनको एडवर्टाइजमेंट का डर है कि कहीं ये ना हो कि इनका विज्ञापन जो है वो बजट काट दे। देखो ये पंजाब में क्या ऐड चल रही है, पंजाब में भगवंत मान जी ऐड चला रहे हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में एक IPS ऑफिसर का बच्चा, एक IAS ऑफिसर का बच्चा, एक पॉलिटिशियन का बच्चा और एक रिक्शे वाले का बच्चा, ये दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। ये दिल्ली के लिए भी ऐसे बोलते थे। मुझे कोई एक ऐसा शख्स बता दिए, कोई ऐसा IPS अधिकारी या IAS अधिकारी जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में एक रिक्शे वाले के बच्चे के साथ बैठ के पढ़ा रहा हो। देखो ये छलावा है। इन्होंने 10 साल कोई काम नहीं किया, कोई एक विकास का काम नहीं किया। यदि इन्होंने आज कभी कोई विकास का काम किया होता तो ये विकास में वोट मांगते। ये तथाकथित फ्री का लालच देकर वोट ना मांगते। इनको फ्री की रबड़ी फिर से बांटनी पड़ रही है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी के पिताजी का पैसा है जो इस तरह से फ्री की रबड़ियां बांटने जा रहे हो आप? देखो जी दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर का पैसा है। तो दिल्ली जो भी जनता है, किसी भी राज्य की जनता जो है वो टैक्स इसलिए देती है ताकि उसके राज्य के बुनियादी ढांचे में ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, ना कि तथाकथित फ्री के लालच में फंसने के लिए। देखो आम आदमी पार्टी के तथाकथित फ्री के लालच में फंसने की दिल्ली वासियों को सजा मिल रही है कि आज गैस चैम्बर में जीना पड़ रहा है। शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया कि दिल्ली वासियों की औसतन 10 वर्ष उम्र कम हो गई इस पोल्यूशन के चलते।